আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন অর্জনের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন পেয়েছে বাংলাদেশ। এই বিষয়গুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে নেতা হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। অসংখ্য চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য স্থিতিস্থাপকতা এবং অগ্রগতি দেখেছে, যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুকরণের জন্য একটি রোল মডেলে পরিণত করেছে বাংলাদেশ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। बांग्लादेश को लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का जो लीडर है वो मान लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। मैं कहता हूँ बांग्लादेशियों के लिए बड़ी प्राउड की खबर है। फ़ख्र करना चाहिए बतौर बांग्लादेशियों को कि जनाब उन्हें दुनिया भर में लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का लीडर मान लिया गया है। 44 कंट्रीज लगभग बताई जा रही हैं यूनाइटेड नेशंस में। और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम बांग्लादेश शेख हसीना को अपना लीडर मान लेंगे, क्योंकि जो बांग्लादेश है ज़ाहिरी बात है उसने किस तरह से स्ट्रगल करते हुए डेवलपिंग कंट्री की तरफ जा रहा है और किस तरह से वो अपने मुल्क को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आए, यानी किस तरह से उसने स्ट्रगल की और किस तरह से अपनी इकॉनमी को बेहतर किया। क्लाइमेट चेंज, फिर उसके बाद फ्लड जैसे बड़े बड़े मसले मसाइल, उनसे किस तरह से उन्होंने उनको फेस किया, बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स को किस तरह से हल किया। जाहिर बात है उनको एक आइडियल के रूप में देखा जा रहा है शेख हसीना को, बांग्लादेश को। जब शेख हसीना जब इक्तदार में आई थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तब जो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम थी वो $900 के करीब थी, लेकिन अब जो है वो $2800 पर हेड है US डॉलर। और देखिए किस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया। उन्होंने हर साल, जैसे आपने फ्लड जो एवरी ईयर बांग्लादेश में आता है, लेकिन उससे निमटना, उसे फेस करना आ गया बांग्लादेश को। हर किस्म के एनवायरनमेंट में उन्हें वो अपने आप को सर्वाइव करना जानते हैं। अब बांग्लादेश के ऊपर इन्हिसार करना दूसरी कंट्रीज का, ये मैं समझता हूँ अच्छी बात है। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप बाद में बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो वैल्यू है, बांग्लादेश की जो मैं कहता हूँ पार है, स्ट्रेंथ है, वो दूसरे देशों में जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें अच्छी तरह देखा जाता है। उसको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी जो इकॉनमी है, अपने मुल्क को बहुत तेजी से ग्रो किया है। जी हाँ। खैर, इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले वो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम रिएक्शन भी देंगे, बात करेंगे, एनालिसिस भी देंगे। 2 से 3 अहम पॉइंट्स भी आपके सामने हमने डिस्क्राइब करने हैं। जुड़े रहिएगा आखिर तक और वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया, तो जनाब चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। এবার বাংলাদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলো। কেবল বাংলাদেশই নয়, প্রশংসায় ভাসছে বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্ব দেয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। আর স্বল্পোন্নত দেশগুলোই নয় শুধু, বাংলাদেশকে নিয়ে এমন উচ্ছ্বাসের দেখা মিলেছে জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ মহল পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে যেন রোল মডেল হিসেবেই দেখছে বিশ্বের প্রায় সবগুলো স্বল্পোন্নত দেশ। আর এমন সফলতার পেছনে কি কি বিষয় রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, সেসব আলোচনা উঠেছে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বৈশ্বিক সম্মেলনে। এবারের সম্মেলন হয়ে গেল কাতারের রাজধানী দোহাতে। সেখানে বাংলাদেশের হয়ে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু কেন বাংলাদেশ এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ? কি আছে তার পেছনে? কেন বাংলাদেশকে রোল মডেল মনে করে বিশ্বের অন্যান্য সব স্বল্পোন্নত দেশগুলো? সম্প্রতি কাতারের দোহায় হয়ে গেল স্বল্পোন্নত দেশগুলোর এলডিসি সম্মেলন। বর্তমানে জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ করছে 46টি স্বল্পোন্নত দেশ। 1980 সাল থেকে 10 বছর পর নিয়মিতভাবে এই সম্মেলন আয়োজন করে আসছে জাতিসংঘ। কোভিড মহামারীর কারণে এবার সম্মেলনটি 2 বছর পিছিয়ে হলো 12 বছর পর। আনন্দের বিষয় হলো এবারের সম্মেলনে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বাংলাদেশ। সেখানে বলা হয়েছে পৃথিবীর অন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বাংলাদেশ একটি রোল মডেল, কারণ মাত্র 12 বছরের মধ্যে এলডিসি গ্রাজুয়েশনের সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, গ্রাজুয়েশন অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকটি সূচকে অন্য দেশগুলোর চেয়ে অনেক এগিয়ে বাংলাদেশ, যা সবার কাছে ছিল বিস্ময়। তবে জাতিসংঘের আয়োজনে এবারের সম্মেলনের খুব অসাধারণ বিষয় ছিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর সবার দৃষ্টি আকর্ষণ। যেখানে শেখ হাসিনাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ হিসেবে, যার অর্থ হলো একজন নেতা তার মেধা ও দক্ষতা দিয়ে নিত্য নতুন উদ্ভাবনাময় লক্ষ্য ঠিক করে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে নেবেন। একই সঙ্গে যে কোনো সমস্যা সমাধানে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ঠিক করে দেবেন। শুধু ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপই নয়, কাতারে অনুষ্ঠিত এই বৈশ্বিক সম্মেলনে শেখ
হাসিনাকে বলা হয়েছে ট্রু লিডার, ভিশনারি লিডার। কারণ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি একটি দেশকে সঠিক পথে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন, যা একটা দেশের জন্য সত্যি গর্বের বিষয় বলে মনে করেন সম্মেলনের অন্যান্য দেশগুলো। বাংলাদেশকে বারবার বলা হয়েছে লিডার অব লেস ডেভেলপড কান্ট্রিজ, অর্থাৎ বাংলাদেশ হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য চাক্ষুষ একটি রোল মডেল। কিন্তু কেন বলা হয়েছে সেই উত্তরও উঠে এসেছে সম্মেলনে। প্রথমত, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিস্ময়কর। ধারাবাহিকভাবে উন্নতির দিকে গেছে জিডিপি। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং করোনার কারণে বিশ্ব যখন ভুগছে, সেই বিপদের মধ্যে বাংলাদেশ লড়াই করতে সক্ষম হয়েছে যোগ্য নেতৃত্বের কারণে। দ্বিতীয়ত, মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। গড়ায়ু বৃদ্ধি, মা ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সফলভাবে কাজে লেগেছে সব উদ্যোগ। যেমন বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে 1971 সালে বাংলাদেশের মানুষের গড়ায়ু ছিল মাত্র 45 বছর। 2021 সালে তথ্যানুযায়ী সেটা দাঁড়িয়েছে 72 বছর। এর মূল কারণ হলো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পুষ্টিকর খাবার উৎপাদন ও আর্থসামাজিক উন্নতি। তৃতীয়ত, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অনেক দেশের কাছেই অনুকরণীয় বাংলাদেশ। বন্যা, সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, খরা সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় নানান পদক্ষেপ নিয়ে থাকে সরকার। ক্ষতিগ্রস্তরা যেন দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে, সেজন্য সরকার ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। চতুর্থত, সামাজিক অগ্রগতি, যেমন নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা উন্নয়নে ব্যাপকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বাংলাদেশ সরকার। সর্বশেষ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন অর্জনের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন পেয়েছে বাংলাদেশ। এই বিষয়গুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে নেতা হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। অসংখ্য চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য স্থিতিস্থাপকতা এবং অগ্রগতি দেখেছে, যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুকরণের জন্য একটি রোল মডেলে পরিণত করেছে तो বাংলাদেশ। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब बताया जा रहा है कि एलडीसी जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अब बांग्लादेश उसका लीडर बन जा रहा है और किस तरह से उनको लीड करेगा और कोई भी उनका इशू होगा, कोई भी उनका एरर होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो बांग्लादेश के साथ शेयर करेंगे और फिर बांग्लादेश उसको यूनाइटेड नेशन में उठाएगा। और यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि शेख हसीना को किस नाम से जाना जाता है? उनका जो निक नेम है वो रख दिया गया आयरन लेडी। कोई शक नहीं। आयरन मैन तो सुना था, लेकिन आयरन लेडी ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। आयरन लेडी है, इसमें कौन सा शक है? जिस तरह से उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप किया, यार वो थकती नहीं है, अनथक मेहनत है, हार्ड वर्कर है, फिर उसके बाद अपनी कौम को, मुल्क को, और किस तरह से, फिर ये कुछ छोटी बात तो नहीं, बड़ी ऑनर की बात है, यानी इतने देशों की वो लीडर बनेगी। और एलडीसी की वो मीटिंग हुई, फिर उसका एक ग्रुप बनाया गया यूनाइटेड नेशन की छत के तले, और फिर उसको अब जनाब लीड बांग्लादेश करेगा। किस तरह से बांग्लादेश ने डेवलप किया, किस तरह से बांग्लादेश ने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को सेव किया, इश्यूज, और किस तरह से बांग्लादेश में जनाब फ्लड आते रहे, और क्लाइमेट चेंज आपको पता है उसके ऊपर बांग्लादेश ने किस तरह से ओवरकम किया। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जी, ये जो ट्रस्ट किया जा रहा है ना बांग्लादेश पे, शेख हसीना पे, ये ट्रस्ट इसलिए किया जा रहा है कि कभी ये भी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आता था, लेकिन अब जो है वो अपने आप को इस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उन्हें एक एक्सपीरियंस हो गया है कि किस तरह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, अपनी एक्सपोर्ट को किस तरह से बेहतर करना है, अपनी किसी भी इंडस्ट्री को किस तरह से ग्रो करना है। जी बिल्कुल, ये रोल उन्हें मॉडल की, वो रोल मॉडल हो गई है उनके। वो बांग्लादेश हुआ है, वो नहीं हुई, बांग्लादेश की लीडर है। जी बिल्कुल, बांग्लादेशी हुआ ना, जो बांग्लादेश के एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो गया। देखें, वो जो दूसरे मुल्क है ना, उनकी इतनी ज्यादा दुनिया के अंदर आवाज भी नहीं उठाई जाती। अब वो जाहिर बात है, बांग्लादेश की तो आपको पता है एक्सपोर्ट्स यूरोपीय यूनियन में हो रही है, अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, सऊदी अरेबिया के साथ है, सऊदी प्रिंस आ रहे हैं जी, बड़े-बड़े जो वो बांग्लादेश का विजिट करने चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बांग्लादेश है उसकी दुनिया में बहुत ज्यादा लोगों के साथ डिप्लोमेटिकली बड़ी अच्छी उनके साथ पीआर है, पीआर अच्छी है, और यही वजह है कि अब वो इनकी तरफ देख रहे हैं। जी बिल्कुल सही, और बांग्लादेश इसका लीडर बन गया है भाई। बहुत अच्छी वीडियो थी व्यूअर्स, आपको कैसी लगी? इजाजत लेते हैं, इजाजत लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।